हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। एलटी ग्रेड बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चन को कर लिया था। अब हम यहाँ पे 21 टू 40 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केवल 20 क्वेश्चन ही हम वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करना है और उसके बारे में हमें समझना भी है, या उससे रिलेटिव जो टॉपिक है या उसके जो भी आपको मतलब टॉपिक से रिलेटिव चीज़ें मिलेंगी, उन सारी चीज़ों को भी हम इस वीडियो में आपको बताते चलते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कैरियोफाइलेसी। यहाँ पे आपसे प्लेसेंटेशन पूछा गया है। इन फैमिली कैरियोफिलेसी प्लेसेंटेशन एज। कैरियोफिलेसी में जो प्लेसेंटेशन होता है वो फ्री सेंट्रल होता है। किस प्रकार का प्लेसेंटेशन होता है? तो वो फ्री सेंट्रल होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसको आप इंग्लिश वाला देखते हैं। द हाइंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हाल्टर्स। यहाँ पे आप देखोगे कि घरेलू मक्खी में जो पिछला पंख होता है उस पंख को हाल्टर्स कहता है। ड्यूरिंग फ्लाइट दीज, यहाँ पे आप देखो, ड्यूरिंग फ्लाइट दीज यानी जब ये मक्खी उड़ती है तो ये जो हाल्टर्स हैं, जो पीछे वाले पंख हैं, वो क्या करते हैं? डू नॉट बीट। दूसरा है बीट एट सेम रेट एज फोर विंग्स, बीट फास्टर देन फोर विंग्स, बीट स्लोअर देन फोर विंग्स। यहाँ पे अगर इसका आंसर हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बीट एट सेम रेट एज फोर विंग, जैसे फोर विंग्स जिस रेट से बीट करता है वैसे ही हाल्टर्स भी बीट करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे आप देखोगे इन व्हिच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड। यानी किस प्रकार के फॉसिल में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर्स प्रिजर्व होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे कॉमन टाइप का पाया जाने वाला फॉसिल है जिसको हम पेट्रिफिकेशन फॉसिल कहते हैं। तो पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स में जो फॉसिल्स होते हैं उसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्टडी हम कर सकते हैं। तो पेट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का फॉसिल होता है। मोस्ट कॉमन टाइप का फॉसिल होता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ देखो आप, योनियो में केबर्स ऑर्गन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केबर्स ऑर्गन इन योनियो। योनियो की बात करें तो ये मोलस्का का एनिमल है। आपको पता है कि ये मोलस्का का एनिमल है, और आपको ये भी पता है कि मोलस्का का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है उस एक्सक्रेटरी ऑर्गन में किसका नाम आता है? तो केबर्स ऑर्गन का नाम आता है। किसका नाम आएगा? केबर्स ऑर्गन का नाम आता है। तो केबर्स ऑर्गन का नाम जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये कैसा ऑर्गन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, एक्सक्रेटरी ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट। यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो नहीं करता है। आपको बता दें कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्या? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है क्या? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किसके?
ये जो है फाइट और फ्लाइट से संबंधित है। किससे संबंधित है? फाइट और फ्लाइट से। और जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये किससे संबंधित है? तो ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट से संबंधित है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट से संबंधित है। मतलब कि रेस्टिंग कंडीशन में कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा? यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका आपको आंसर क्या बताना है कि मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे स्लो हार्ट बीट है। वैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हार्ट बीट को स्लो करता है, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में हार्ट बीट को क्या किया जाता है? स्लो किया जाता है। जबकि यहाँ पर नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ए वाला होना चाहिए। आप लोग इसको देख लीजिएगा। हमारे अनुसार यहाँ पर इसका आंसर क्या है? ए है। चलिए अगला क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं यहाँ पे। Which of the following statement is false regarding ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? फॉल्स है। चलो आप देखो पहला स्टेटमेंट, दे आर फोटोसिंथेटिक। आपको पता है ब्रायोफाइटा के प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। देयर स्पोर जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट। इनके जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? स्पोरोफाइट का। ये भी करेक्ट है, क्योंकि स्पोर के जर्मिनेशन से किसका निर्माण होता है? स्पोरोफाइट का। जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जाइगोट जो है माइटोटिकली डिवाइड होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, जबकि यहाँ पे जाइगोट अंडरगोज मियोसिस दिया गया है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दे लैक वैस्कुलर टिश्यू, तो ये भी सही है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाई। हार्डी बीनबर्ग किसके बारे में बताते हैं? तो ये जीन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। तो जीन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे, और जो किसके लिए बताते हैं? लार्ज पॉपुलेशन के लिए। तो लार्ज पॉपुलेशन में जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर उस पॉपुलेशन में क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए, या नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, या आप कहोगे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, तो ये सब किसको प्रभावित करते हैं? हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम को। यानी यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जो करेक्ट नहीं है उसको सिलेक्ट करना है। देखिए पहला है, ऑक्जिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये तो सही बात है, क्योंकि ऑक्जिन जो है वो प्लांट में पार्थिनोजेनेसिस काज करता है, जिससे सीडलेस फ्रूट बनते हैं। यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, ये भी सही है। ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। यहाँ पे किसकी बात हो गई है? ओनली जिब्रेलिन्स। यहाँ पे ओनली जिब्रेलिन्स नहीं होगा, क्योंकि ऑक्जिन भी है जो पार्थिनोजेनेसिस की को प्रमोट करके और सीडलेस फ्रूट बनाता है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, पार्थिनोकार्पी एस्केप्स फर्टिलाइजेशन। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्थिनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन किसका गुड इंडिकेटर है? तो आप कहोगे किसका? एयर पोल्यूशन का। किसका? एयर पोल्यूशन का। और एयर में भी खासकर किसके पोल्यूशन का? तो SO2 पोल्यूशन। किसका? यहाँ पे आप देखो किस पोल्यूशन का? SO2 पोल्यूशन का। SO2 पोल्यूशन। तो किसके लिए
यहाँ पे होता है लाइकेन गुड इंडिकेटर, तो ये एयर पोल्यूशन और SO2 यानी सल्फर के ऑक्साइड जहाँ पर भी होंगे जिस एयर में, वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करता है। लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन देखा था इसके पहले वाले सेट में। चलिए अगला क्या है इसमें, देखो व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट। रैबिट का डेंटल फार्मूला यहाँ पर पूछा गया है, और आपको बता दें कि यहाँ पे जो डेंटल फार्मूला होता है, सबसे पहले रैबिट की बात करेंगे तो रैबिट को पहचानने के लिए आप देखोगे तो केनाइन दांत क्या होता है, एब्सेंट होता है। केनाइन क्या होता है, रैबिट में एब्सेंट होता है। और केनाइन किसके बाद आता है, तो पहले इंसीजर आता है, फिर केनाइंस आता है, फिर प्रीमोलर्स आता है, और फिर मोलर्स आता है। तो यहाँ पे केनाइंस की जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप देखो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन भी नहीं होता है। और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि निचले जबड़े में केवल एक इंसीजर होता है, केवल क्या होता है, एक इंसीजर होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर कौन नहीं है, आपको यहाँ पे देखना है। देखो योनियो की बात करें तो योनियो एक फिल्टर फीडर है। एम्फीऑक्सस की बात करें तो ये भी एक फिल्टर फीडर है। हार्डमानिया की बात करें तो इसमें भी क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, वहाँ भी फिल्टर फीडिंग का प्रोसेस होता है। एस्टेरियास की बात करें तो ये इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है और ये फिल्टर फीडर नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टेरियास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। नोड ऑफ रेनबियर आर फाउंड इन। नोड ऑफ रेनबियर कहाँ पर मिलता है, आप देखोगे कि जो एक्सॉन होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, नोड ऑफ रेनबियर पाए जाते हैं। और नोड ऑफ रेनबियर किस प्रकार के न्यूरॉन में पाए जाते हैं, तो इसको क्या कहोगे आप, माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या कहोगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या पाया जाता है, नोड ऑफ रेनबियर पाया जाता है। और जिसमें इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसा होता है, तो आप कहोगे यहाँ पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसा होता है, सल्टेटरी होता है। सल्टेटरी ट्रांसमिशन होता है किसका, तो सल्टेटरी ट्रांसमिशन आप लोग देख लो एक बार, सल्टेटरी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का कैसा ट्रांसमिशन होता है, सल्टेटरी होता है, मतलब नोड टू नोड इम्पल्स जंप करते हुए आगे की तरफ जाता है। तो इसका राइट आंसर एक्सॉन है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। यहाँ पे एलोबियल सॉयल। एलोबियल सॉयल क्या होता है, ऐसा सॉयल जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, तो आप कहोगे सॉयल जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, तो ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर। वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला सॉयल क्या कहलाता है, एलोबियल सॉयल। तो अगर वाटर के द्वारा वो सॉयल ट्रांसपोर्ट करके बनाया जाता है तो एलोबियल सॉयल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वाटर के द्वारा ही तो मूव करके जाएगा, तो वो अपने जोन में नहीं होगा। वो कैसा होगा, वो एजोनल होगा। एजोनल मतलब किसी दूसरे क्षेत्र में वाटर के द्वारा वो इरोजन के द्वारा जाएगा, तो वो कैसा सॉयल हो जाएगा, एलोबियल सॉयल हो जाएगा। जोनल सॉयल क्या होता है, ऐसा सॉयल जो जहां पर बनता है वहीं पर रहता है, उसमें इरोजन नहीं होता है। इंटरजोनल की बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेंगे, ये ऐसे सॉयल जो कहीं जो है सेलाइन वाटर या ऐसे जगह पर मिलते हैं, ये इंट्राजोनल सॉयल बोलते हैं इसको। इसका राइट आंसर एजोनल सॉयल होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 34 है। बेवरेज यील्डिंग प्लांट काफिया अरेबिका इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली। यहाँ पे काफिया अरेबिका की बात करें तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये रूबिएसी का मेंबर है। और आपको बता दें कि काफिया अरेबिका के सीड से
सीड से हम जो है कॉफ़ी प्राप्त करते हैं। यहाँ सीड का पाउडर बनाया जाता है जिससे हम कॉफ़ी प्राप्त करते हैं। तो ये किसका मेंबर है? रूबिएसी का। और इससे कैसा बेवरेज मिलता है? तो आप कहोगे ये नॉन एल्कोहलिक बेवरेज है। केवल 2 नॉन एल्कोहलिक बेवरेज पड़ते हैं यहाँ पे। एक तो टी होता है और एक क्या होता है? एक कॉफ़ी होता है। एक क्या होता है? टी और एक होता है कॉफ़ी। टी की बात करेंगे तो टी क्या है? इसको थियासाइनेंसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थियासाइनेंसिस। या इसको क्या कहते हैं? थियासाइनेंसिस, या इसको कैमेलिया साइनेंसिस भी कहते हैं, जो किस फैमिली का मेंबर है? थिएसी का मेंबर है। कॉफिया अरेबिका, ये इसकी बात करें तो ये रूबिएसी का मेंबर होता है। और दोनों से यहाँ चाय की पत्ती से नॉन एल्कोहलिक बेवरेज यानी टी बनाया जाता है और यहाँ इसके सीड से बनाया जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे। ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, यानी यहाँ पर इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट किया था? तो यहाँ पर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल की बात आती है तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? अल्फ्रेड रसेल वेलेस का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? अल्फ्रेड रसेल वेलेस। और आप ये देखो पीएल स्क्लेटर की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? तो ये ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। स्क्लेटर क्या है? ये ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं ये, ऑर्निथोलॉजिस्ट। और इन्होंने जो है केवल किसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट किया था, स्टडी को स्टार्ट किया था? तो आप कहोगे ये बर्ड के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की थी। केवल किसके? तो बर्ड्स के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी किसने की थी? तो आप क्या कहोगे? पीएल स्क्लेटर ने। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर तो क्या सही हो जाएगा? AR वेलेस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू द अदर, इनमें से कौन डिटरमाइन करेगा कि वाटर एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएगा? तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? इसका राइट आंसर DPD होता है। इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कहते हैं। अब देखो ये जो DPD है, अगर आप बात करो यहाँ एक सेल की बात कर लो यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरे सेल की बात कर लो। यहाँ पे एक फार्मूला बनता है क्या? यहाँ पे बनता है क्या? DPD बराबर होता है क्या? OP माइनस TP होता है। और TP बराबर WP होता है। TP बराबर क्या होता है? WP होता है। अब आप देखो इसमें OP माइनस TP यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर देखो यहाँ पे एक सेल का DPD अगर लो है और दूसरे सेल का DPD क्या है? हाई है, तो हमेशा इस सेल से जो वाटर है वो मूव करके किस में जाएगा? लोअर टू हायर की तरफ। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ, चॉकलेट किसके सीड से प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? थियोब्रोमा कोकाओ। यहाँ पे इसको कोकावा बीन भी कहते हैं। इस प्लांट को क्या कहते हैं? कोकावा बीन भी कहते हैं। और इसके सीड से, इसका सीड का यूज चॉकलेट बनाने में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है। ऑफ द फॉलोइंग हु चैलेंज द लैमार्कियन थ्योरी, आप लैमार्क की थ्योरी को पहले समझोगे। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और इन्होंने उस थ्योरी के लिए एक बुक जो लिखा था, उस बुक का नाम क्या था? फिलॉसफिया जूलॉजिक, जो 1809 में पब्लिश्ड हुआ था। और 1809 में ही किसका जन्म हुआ था? डार्विन का।
जिनको फादर ऑफ इवोल्यूशन मानते हैं। देखो, अगर आप लेमार्कियन थ्योरी की बात करें तो लेमार्क ने क्या कहा था कि हर वो कैरेक्टर जो पेरेंट में लाइफ टाइम में डेवलप होते हैं, वो कैरेक्टर क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं। इसके लिए अगस्त बीजमैन ने क्या किया, पेरेंट चूहे की पूंछ को काट करके और उनसे प्रोजीनी बनाया। तो प्रोजीनी कैसे बने, सभी प्रोजीनी में पूंछ पाया गया। मतलब अगर पेरेंट का पूंछ कट कर दिया गया तो प्रोजीनी में भी क्या बिना पूंछ वाले प्रोजीनी बनने चाहिए लेमार्क के अनुसार। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं मिला, किसी भी जनरेशन में बिना पूंछ वाले चूहे मिले ही नहीं अगस्त बीजमैन को। तो यहाँ पर अगस्त बीजमैन ने किसको डिस्प्रूव कर दिया, या किसको जो है सबसे ज़्यादा चैलेंज किया, लेमार्कियन थ्योरी को। और अगस्त बीजमैन ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम क्या था, नाम था क्या, देखो, जर्म प्लाज्म थ्योरी। क्या नाम था, जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी इन्होंने बताया ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो तरह के प्लाज्म होते हैं। एक सोमेटोप्लाज्म होता है जो बॉडी के सभी सेल्स में पाए जाते हैं, और एक जर्म प्लाज्म होता है जो केवल गोनेड्स में पाए जाते हैं। अगर जर्म प्लाज्म में कोई परिवर्तन होता है तो वही परिवर्तन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होगा। सोमेटोप्लाज्म में होने वाला कोई भी परिवर्तन ट्रांसमिट नहीं होगा। ये बताया किसने, अगस्त बीजमैन ने। और इनके इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए फिलिप्स और कैस्टल ने गिनिया पिग पर एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, तो आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। और इनकी जो किताब थी, किताब का नाम क्या था, तो इनकी किताब का नाम था क्या, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या केवल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये किताब कब पब्लिश हुई, तो आप कहोगे 1859 में, 1859 में। और ह्यूगो डिब्रिज की बात करें तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, तो इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया था। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, म्यूटेशन थ्योरी। और किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप कहोगे इवनिंग प्रिमरोज पर, जिसको ओइनोथेरा लेमार्कियाना कहता है। हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो इन्होंने जो है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को सपोर्ट किया और उसको क्या नाम दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या नाम दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। उसके बाद 39 है, यहाँ पे देखो, जब हाँ, इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैचेला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज। यहाँ पे आप देखो कि जैसे एक बैक्टीरिया है, यहाँ पर उसके एक पोल पर क्या पाया जाता है, मेनी फ्लैचेला पाए जाएंगे, बहुत सारे फ्लैचेला पाए जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, आप देखो यहाँ पर अगर मोनोट्राइकस की बात करेंगे तो यहाँ पर बैक्टीरिया में केवल एक फ्लैचेला पाया जाएगा। एम्फीट्राइकस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इधर भी फ्लैचेला, इधर भी फ्लैचेला मिलेगा, एम्फीट्राइकस। और पेरीट्राइकस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो बैक्टीरिया के पूरे बॉडी के सरफेस पर क्या पाया जाएगा, फ्लैचेला। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोफोट्राइकस हो जाएगा। ये लोफोट्राइकस, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया किससे बिलोंग करेगा, तो मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक ऑर्की बैक्टीरिया है, ऑर्की बैक्टीरिया जिसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम टोटल 40 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।